हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है पिक अ कार्ड रीडिंग के ऊपर ही होगा और इसके बाद जो है वीकली जो रीडिंग्स हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी चैनल पे। सो आज का जो टॉपिक है इसमें हम क्विक एनर्जी अपडेट्स देखेंगे आपके पर्सन के ऊपर के उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए कैसी हैं, वो क्या फील कर रही हैं, और ये करंट एनर्जीज़ के ऊपर होगा। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, मगर ये आप ये मत सोचिएगा कि ये एक महीने पहले की है या एक महीने बाद की एनर्जीज़ होंगी। अगर कोई इस तरह का इरादा हुआ उनका तो वो मैं बता दूँगी कि कुछ अरसे बाद का कोई इरादा हुआ तो। अदरवाइज़ ये एनर्जीज़ असल में अभी की हैं और देखते हैं कि वो क्या हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये पर्पल स्टोन के साथ है, पर्पल हार्ट है। सो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ग्रीन ऑप्शन ये सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। एंड देयर इज़ द पिंक ऑप्शन, सो ये थर्ड ऑप्शन है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ द ब्राउन स्टोन। सो आपने एक ऑप्शन पिक करना है। 1 2 3 4 4 2 4 3 2 1। ओके, सो आप एक चॉइस पिक कर लें। और अगर आपसे अभी तक नहीं हुई है चॉइस पिक फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और सुकून का सांस लें और फिर उसके बाद दोबारा से पिक कर लें। एक एनर्जी एक ही कीजिएगा। और अगर आपके दो लव इंटरेस्ट हैं तो पहले एक पिक कर लें, सुकून से पिक करें और उनको उसको देख लें रीडिंग को। और जब वो आप देख लेंगे उसके बाद जो तीन ऑप्शंस बचेंगे उसमें से आप चूज़ कीजिएगा। एक साथ दो लोगों की एनर्जीज़ आपने कि ये उसके लिए, ये उसके लिए, इस तरह से चूज़ नहीं करना, ठीक है। वो मिक्सअप हो जाता है। सो यहाँ पर अब चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ। अच्छा, जो टाइम स्टैम्प्स हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किस टाइम पे वीडियो स्टार्ट हो रही है, उसका जो टाइम होगा वो मैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। आप वहां से जाकर डायरेक्टली अपनी जो आपका जो ऑप्शन है आप उसको क्लिक कीजिएगा, आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। या फिर आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा। और जो मेरा टिकटॉक है उसको भी ज़रूर फॉलो करें। एंड थोड़ा सा इसको ना इधर कर लेते हैं। और जो मेरा टिकटॉक है उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जो है मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो अब चलते हैं हम नंबर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं इनकी क्या होगी सिचुएशन। सो हेलो नंबर 1, वेलकम, देयर इज़ योर चॉइस। सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए करंट ओवरऑल जो फीलिंग्स हैं, एनर्जीज़ हैं, थॉट्स हैं, वो क्या होंगी। और आपने जनरल रीडिंग है इसको जितना रेजोनेट हो उतना रखें। जो नहीं होती रेजोनेट उसको ज़रूरी नहीं है कि आप एज्यूम करेंगे, वो किसी और के लिए हो सकती है, ठीक है। और ये हर एक के लिए है। आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, सिचुएशन आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी। और एज़ यूजुअल मैंने भी एक डेक पिक कर लिया है। हाँ, चलें जी। फर्स्ट ऑप्शन है, बहरहाल ये मेरी ऑप्शन नहीं है, ये मैंने पिक नहीं किया। सो फर्स्ट जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर लिया फर्स्ट, उनके लव इंटरेस्ट की एनर्जी। अच्छा, सॉरी गाइस अगर आपको पीछे थोड़ी सी सूं की आवाज़ आए, ये फ़ैन चल रहा है। वो क्या हुआ है कि मेरा जो एयर कंडीशनर है वो नहीं चल रहा। आई डोंट नो, शायद वो लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रही, वोल्टेज कम होंगे, आई डोंट नो व्हाई। बहरहाल चलें रीडिंग की तरफ आते हैं। नंबर 1 ऑप्शन, आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड इंटेंशंस, एक्शंस एक्सेट्रा।
ओके, यहाँ पर है रिगार्डलेस कि आपके पर्सन का कोई भी ज़ोडिएक साइन या स्टार साइन हो सकता है, ठीक है। ये रीडिंग अगर आपको मैच करे देन ये आपकी और आपके पर्सन की है। सो यहाँ पर वैसे तो स्टार साइंस आए हैं विर्गो एंड लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। सो ये एनर्जीज प्रॉब्ली दो कम्बिनेशंस लेकर चल रही है और रिलेशनशिप में बहुत जो अपरेंटली दो लोग आपस में मिलते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, प्रैक्टिकलिटी और पैशंस। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मगर ये किस नौइयत की हैं अब हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये इंसान थोड़ा सा लोनली सा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइफ में बोरिंगनेस है, रिगार्डलेस कि आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं या सिंगल रह रहे हैं, अगर ये इंसान थोड़ा सा बोरिंग सा फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। ओ गॉश, यहाँ पे क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर लेस टू लो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स कह लें, दूसरे लोगों की भी क्रिएट करदा प्रॉब्लम्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये बंद कर देती हूँ लाइट ताकि आपको, उपसी ये तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, नहीं चलें फिर ऑन कर देते हैं। ये थोड़ा सा फ्लैशी हैं कार्ड्स। सो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये हर्ट्स से गुजरे हैं, कुछ डिस्ग्रेस फील किया है इन्होंने, और थोड़ा सा लोनली भी फील कर रहे हैं, कुछ मामलात में हार भी हुई है, कुछ बहस हुई हो किसी के साथ या आपके साथ, तो यहाँ पे हार भी है। ओवरऑल इनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स भी हैं, इनको भी थोड़ा सा हर्ट हुआ। सो ये अपने आप को पैम्पर करने की, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी दिख रहा है कि ये कुछ मामलात में हेसिटेशन का भी शिकार हैं। इन्हें लगता है कि अब कुछ मामलात ऐसे हैं ज़िंदगी में, इस रिलेशनशिप में, कि उसको ये रन नहीं कर पाएंगे, या ओवरऑल ये थोड़ी सी एम्बैरस हैं। तो अभी थोड़ा सा मिच्योर बिहेव करने की कोशिश ही है इनकी, और यहाँ पे डल डल सी एनर्जीज़ हैं इनकी। फीलिंग्स वाइज बात करें तो ये बहुत डल फील करते हैं, बोरिंगनेस, लोनलीनेस, सैडनेस है, और बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल की तरह फील भी करते हैं। तो यहाँ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। आपको लेकर इनकी थॉट्स वैसे क्लियर हैं, अगर इनकी लाइफ में आपको लेकर कोई प्रॉब्लम्स थी भी तो वो अब क्लियर हो चुकी हैं इनकी। ओवरऑल अभी की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, आपका जो है फोकस बनाया हुआ है इन्होंने ना आपके ऊपर। तो ये समझ लें आप इनका एक सब्जेक्ट बने हुए हैं और ये आपको सोचते हैं। और ये एनर्जी रोमांटिक नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रोमांटिक अंदाज में आपको सोच रहे हैं। सो ये हाँ, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करें, आपके साथ जो रिलेशनशिप गुजरा है उसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो सारी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं। सो इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी ड्राई हुई हैं, ड्राई कहूँगी मैं, मतलब कि खुश सी हैं। रोमांस तो कहीं फ़िलहाल नहीं निकला, देखिए एक भी कप सूट भी नहीं निकला। सो ये इंसान आपको लेकर जो पहले थोड़ा सा रीट्रीट भी कर चुका था, आई एम सीइंग कि यहाँ पे रीट्रीट हुए हैं, थोड़ी अर्सा कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई थी, मामलात बिल्कुल ख़त्म हो गए थे या फिर पीछे हट गए हुए थे, गैप आ गया हुआ था रिलेशनशिप में। तो ये इंसान जो है, यहाँ पे डैडी और बेबी दोनों कार्ड्स एक साथ आए हुए हैं, ये दोनों डैडी बेबी कार्ड्स होते हैं तो ये इंसान जो है ख़ुद को स्पिरिचुअली भी हील कर रहा है, इसके स्पिरिचुअली ब्रोकन है, और जो है अभी भी ज़ख़म जो है ना ताज़ा हैं, यूँ समझ लें कि टेसें उठती हैं, फ्लैशबैक्स आते रहते हैं इसकी ज़िंदगी में, पुरानी यादें आती रहती हैं जो इसको दुखी कर जाती हैं। तो इस इंसान ने थोड़ा सा रीट्रीट किया होगा रिलेशनशिप में से, और थोड़ा हेसिटेशन भी आई थी, कम्युनिकेशन भी ड्रॉप कर गई, एक्शन भी ड्रॉप कर गए, मगर अब इसकी थॉट्स आपको लेकर क्लियर हैं, जो इसने प्लान्स करने थे वो कर लिए हैं, अपने आप को रिकवर करने की इसकी फुल कोशिश है, मैच्योर बिहेव करना चाह रहा है। सो ये इंसान जो है अपने आप को फुली क्लियर कर लिया इसने आपके लिए ना, कि जो भी मामलात हैं, सिचुएशन है, ये आल टुगेदर क्लियर है उसके लिए। अब इस ऑप्टिमिस्टिक भी है, होप्स भी हैं इसके अंदर, और उम्मीदें इसकी टूटी नहीं हुई हैं। यहाँ पर पहले इसकी उम्मीदें टूट गई हुई थी, यहाँ पे जो एनर्जीज़ आई हैं, मगर अब जो है ये सुपर पॉजिटिव है,
और कहीं ना कहीं ये आपकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं रिलेशनशिप की उनको सोचता रहता है। और चीट यहाँ पे मुझे अब नज़र नहीं आ रहा, पहले थोड़ी सी ट्रिकीनेस थी मगर अब यहाँ पे मुझे चीट कोई नज़र नहीं आ रहा। तो इस इंसान की इंटेंशंस आपसे कम्युनिकेशन करने की हैं, बातचीत करने की हैं। समहाउ आ गया है कार्ड कि ये इंसान आपको लव करता है और इसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत गहरी हैं, बहुत डीप हैं और सोल कॉन्ट्रैक्ट समझ लें। और इसकी इंट्यूशंस भी बहुत हाई हैं। यूँ समझ लें कि ये इंसान उड़ती चिड़िया के पर गिन ले, आपके साय को भी अच्छे से पहचान ले, आपके बगैर कहे बगैर बोले आपकी जो साइलेंस है उसको भी अच्छे से समझ सके। तो ये जानता है कि आपकी खामोशी में भी बहुत सी बातें हैं। तो ये बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहा है आपको। तो आई एम सीइंग कि इसने आपको कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर यहाँ पे बेबी है तो बेबी की वजह से, बच्चों की वजह से कनेक्शन है और उसकी वजह से ये कुछ बातचीत कर सकता है। ये भी चांसेस हैं अगर आप लोग मैरिज में हैं तो ये आपके साथ इंटीमेट करने के लिए बातचीत कर सकता है। इसको कुछ नए ख़यालात और सूझने वाले हैं, ये उस लिहाज से भी बातचीत कर सकता है। अपनी फीलिंग्स को इसने वैसे बड़ा दबा के रखा हुआ है, अपनी जो जज्बात हैं ये एक्सप्रेस नहीं करता। आपको शिकायत होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोगों को शिकायत होगी कि ये इंसान जो है आपसे अपनी जज्बात जो है एक्सप्रेस नहीं करता, ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा ओपन अप नहीं होता, अपनी फीलिंग्स को लेकर रोमांटिक नहीं होता है। तो वो चीज़ इसके अंदर अब जो है बड़ी न्यूट्रल सी हो गई है। इसको लगता है कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे सिचुएशन, इसको एम्बैरस फील करता है या फिर ये शाय है। तो इस वजह से भी ओवरऑल देखा जाए तो ये मेच्योर भी है थोड़ा सा। सो यहाँ पे कोई मैसेज आ सकता है, कोई सडन न्यूज़ आ सकती है, कोई इंस्पिरेशन भी है। सो अब देखें ये आपके साथ किस किस्म की कोई नई सिचुएशन को डेवलप कर रहा है। बट समहाउ इसकी तरफ से कुछ नया प्लान करने का इरादा है। इसकी इंटेंशंस आपके साथ थोड़ी सी पैशनेट सी हैं। सो इंटेंशंस बेस्ड हैं। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग करेक्टर हुआ या फिर डिटर्मिन्ड हुआ तो फिर ये अपनी इंटेंशंस को मैनिफेस्ट करके आपको मैसेज वगैरह कर सकता है, ठीक है ना। मगर या फिर आजकल में आप लोगों को इससे कोई मैसेज रिसीव हुआ हो, ये भी कुछ लोगों के लिए। मगर इसकी इंटेंशंस हैं आपके साथ ना थोड़ा सा फ्लर्ट फन करने की, या यूँ समझ लें कि ये जो डल बोरिंग सा रिलेशनशिप हो गया है, ये जो डल सा फील करता है, इसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाना चाहता है, पैशंस को रेस करना चाहता है, थोड़ा सा थ्रिल होना चाहिए जो भला लगे। तो ये अट्रैक्शन को पैदा करना या रिलेशनशिप में थोड़ा एडवेंचर क्रिएट करने की ख्वाहिश पर है। और इंटीमेसी भी हो सकती है कुछ लोगों की, उसकी इंटेंशंस हैं इसको लेकर आपकी तरफ। या फिर ये प्रेगनेंसी बेस्ड भी हो सकता है, बच्चों से रिलेट भी हो सकता है, ये कुछ और नई किस्म की सूरत हाल है जो ये आपके आगे रख सकता है। बहरहाल इसकी इंटेंशंस कुछ ऐसी ही हैं। सो ये इंसान जो है काफ़ी हेल्दी वेल्दी हो सकता है। कारोबार करने की इसकी फुल देखें ज़रा, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। सो कारोबार करने का इसका ध्यान बड़ा पक्का है, पैसा कमाने की तरफ इसका रुझान बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगी कि लालची है, मगर थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हुआ है। और मैं समझती हूँ एक बात है, मैं ऑनेस्टली कहूँगी, कुछ लोग कहते हैं हम तो लालची नहीं है। भाई लालची कोई भी नहीं है, हो सकते हैं कुछ लोग होंगे, मगर फॉर एग्ज़ाम्पल लालची, अगर आप पैसे को कंसर्न कर रहे हो तो वो लालच नहीं है। बीइंग अ वर्किंग वुमन मैं जानती हूँ, जब अखराजात करने होते हैं, घर के चीज़ों के, बच्चों के मामला जब करने होते हैं, तो मुझे पता है एक एक कदम पे घर में रहने के लिए, घर से बाहर रहने के लिए हर जगह पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये एक नेचुरल फैक्ट है। तो मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि कोई मटीरियलिस्टिक है, मगर ये है कि ये एक्सट्रीमली इनका रुझान जो है वो पैसा कमाने की तरफ लगा हुआ है। और ये इंसान जो है बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत करता है, मेहनत से जी नहीं चढ़ाता और फैमिली ओरिएंटेड है। यहाँ पे यह इंसान जो है मुझे आपके लिए कमिटेड भी दिख रहा है, कि ग्रोथ करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है ये आपसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं है, मगर ये आपका ध्यान रखने का इसका फुली इंटेंशन है। अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो डेफिनेटली ये आपको बहुत प्रोवाइड करेंगे, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी अपनी तरफ से जैसी इनकी बन पड़ेगी ये अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे आपको बढ़ता फलता फूलता देखना। इन्हें बड़ी खुशी
इशू होगी। तो इनके एक्शंस ओवरऑल कमिटमेंट पर ही हैं। हाँ, ये थोड़े से खड़ूस हो सकते हैं, मतलब कि अपनी फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस ना करे, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये मुझे डैडी टाइप ऑफ करेक्टर भी दिख रहा है, या मम्मी टाइप ऑफ करेक्टर भी दिख रहा है समहाउ। तो ये काफ़ी हद तक डोमिनेट भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, या फिर यूँ कह लें कि अपनी ज़्यादातर आप ही उनकी तरफ शायद अप्रोच करते हो, क्योंकि यहाँ पे किंग्स हैं, और पता है किंग्स की तरफ रियाया खुद चल कर जाती है, किंग का कम ही किसी की तरफ निकल के जाते हैं। तो इस वजह से ये चांसेस हैं कि आप इनकी तरफ ज़्यादा मूव करते होंगे और ये डोमिनेट करते होंगे कनेक्शन को। बहरहाल आपके वेल विशर हैं, ग्रज इनके अंदर आपको लेकर कोई भी नहीं है, और इनके एक्शंस भी कमिटेड हैं। पैसा बनाने का रुझान और फैमिली का ध्यान रखने का रुझान, कमिटमेंट पे आने का रुझान, ये चीज़ें हैं। तो आपको लेकर काफ़ी कैलकुलेटिंग भी हैं यहाँ पर ना। तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत कमिटेड हैं, आपका ख्याल रखेंगे लाइक अ परफेक्ट स्पाउस। मगर अगर ये आप अभी कमिटेड नहीं है, ये किसी और के साथ कमिटेड हैं, तो मैं यही कहूँगी कि इनका रुझान अभी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अबंडेंट करने पे है। इनकी हालत बेहतर हो रही है, ठीक है। और इनके पास पहले भी फाइनेंसेस जो थे वो अच्छे थे, मगर अब तो बहुत अच्छे हैं, और लग्जरी है इनके पास। कीमती कीमती अशिया हो सकती हैं, शॉपिंग वगैरह भी इन्होंने कुछ की होगी, या आपको लेकर छोटी छोटी बातों को डिटेल में सोचते रहते हैं। यहाँ पे यही ओवरऑल मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और क्या मैं आपको बताऊँ, बैकग्राउंड में द चैरेट है, देखें वही बात कि ये इंसान जो है डोमिनेटर हैं, इन्होंने अपने हिसाब से रिलेशन को चलाया है। ये चढ़ाई कर देते हैं अगर कोई गलत बात हो जाए या इनके हिसाब की ना हो, तो ये कंट्रोलिंग हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में या तो ये आपको छोड़ के आगे बढ़ गए, या फिर ये इन्होंने इस रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस थे उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। दो ही बातें हैं, या तो इन्होंने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, लाइक अ वॉरियर इन्होंने फ़ाइट करने की कोशिश की, या फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए। डिस्टेंस भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर ना। और मैं आपको क्या बता सकती हूँ, आपके लिए एडवाइस देखते हैं आपको क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में इनके लिए ओवरऑल। हाँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको इनको अप्रोच करना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। हाय हेलो ही कर लें अगर आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते तो, और थोड़ी सी लॉजिकल बेस्ड बात कर लें, हाय हेलो कर लें, हाल पूछने के लिए कर लें, या जो आपके अंदर बात अटकी पड़ी है उसको इनको मुख्तसर से अल्फाज में इसको झट से खोल के इनके आगे रख दें, या फिर कॉल कर लें, असेस कर लें, कम्युनिकेशन कर लें। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप है तो यहाँ पे अगर आप में बहुत ज़्यादा पैशंस ठहरे, मुझे देख लें दे और क्लैरिटी, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप ड्रॉप हुआ हुआ था। आई गेस यहाँ पे बातचीत बंद हो गई, या आपने बंद कर दी, कुछ ब्लॉकेजेस आ गए इस रिलेशनशिप में। तो रीबर्थ की एनर्जी आ रही है कि आपको चाहिए कि अगर आप ये इस इंसान में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको चाहिए कि आप इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए एक दफ़ा फिर से कोशिश करें, असेस करने की कोशिश करें। ऑनलाइन ज़्यादातर ये हो सकती है, या मेल मैसेज वगैरह, कम्युनिकेशन कॉल वगैरह। अगर आप झटपट मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, कज़न्स हैं या साथ साथ घर हैं, तो झट से पहुंच सकते हैं तो इनके सर पे जाके सवार हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं। बहरहाल ठीक है, ट्रेजोनेट कुछ इसी तरह की इनकी करंट एनर्जीज चल रही हैं। निगाह पे बहुत अच्छे से रखते हैं ये, यूँ समझ लें कि इनको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, और इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है झांक तांक की, इन्फॉर्मेशन नेचुरली इनके पास पहुंच जाती है किसी तरीके से। या कोई इधर बीच में एक मिडल मैन हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, या कोई फ्रेंड वगैरह, कोई भी तरीका है जो इनको सारा कुछ इन्फॉर्म्ड हो जाता है, ये सब कुछ पता चल जाता है। काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ भी इंडिपेंडेंटली गुजार रहे हैं, और हीलिंग्स भी कर रहे हैं। विर्गो एनर्जी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो इट सीम्स कि ये जो है ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी एनालाइज करते हैं मामलात को, सोचते बहुत हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जीज हैं। होप फॉर द बेस्ट। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो गिव मी थम्स अप। और मैंने पिका कार्ड रीडिंग्स जो हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है,
सो आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के पिक का कार्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, द ग्रीन हार्ट, सो ये आप लोगों की रीडिंग होगी गाइस। लेट्स सी कि आपके लव इंटरेस्ट की करंट एनर्जीज़ क्या होंगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट करें ऑल लोकेशन पे, ताकि आपको सारे नए नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी इस रीडिंग को ज़रूर शेयर करें, विल बी अप्रिशिएट। मेरा टिकटॉक अभी मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की है, शायद 2 की है, मुझे याद नहीं है, एक ही है आई गेस, सुबह 2 की थी। और जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है वो भी है, तो इन सबको फॉलो करें, ज्वाइन करें, ठीक है। और फेसबुक का जो मैं ग्रुप है अपना वो शेयर कर दिया है लिंक, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मगर 2 कंडीशंस हैं कि मैं 2 किस्म के लोगों को नहीं लूँगी। एक जो उर्दू में या हिंदी में लिखेंगे, बात करेंगे, जो लोग इंग्लिश को नहीं समझते वो प्लीज़ ज्वाइन ना करें, क्योंकि एट द एंड आपको आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, जब भी आपने उर्दू में कम्युनिकेशन किया, आपको रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरा ये कि अगर आपकी FB बंद है, लॉक है, तब भी आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगी मैं क्या, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। जो रूल किस्म के होते हैं ना, क्योंकि ये सिक्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया जाता। और जिनकी फ़ेसबुक भी 2-3 माह पुरानी हो, उनको भी नहीं एक्सेप्ट करते। फ़ेसबुक पुरानी होगी तो ही एक्सेप्ट करेंगे, मतलब साल 1.5 साल पुरानी हो। ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सिक्योरिटी होती है, जो हमारे दूसरे क्लाइंट्स हैं वो लोग क्वेश्चन मार्क कर जाते हैं, अक्सर औकात कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ गाइस। आपके लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस आपके लिए देखते हैं। ये करंट एनर्जी है, ओके। सो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ज़िद्दी इंसान है, हाँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। वैसे रिगार्डलेस अगर एनर्जी आपको मैच करे, या आपकी रीडिंग है, आपके पर्सन की रीडिंग है, और अगर एनर्जी मैच ना करे तो आप दूसरा डेक भी कोई चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो बहुत कनेक्ट हैं आपके साथ, उन्हें आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। दे नो वेरी वेल कि आप उनका ट्विन हैं, बैलेंस है, उन्हें आपके साथ से सुकून मिलता है, आपके साथ डेट करने की भी यहाँ पे ख्वाहिश मुझे नज़र आती है। और ये ऐसे लग रहा है कोई सेलिब्रेशन वगैरह में है, कोई पार्टी फंक्शन वगैरह में है, और यहाँ पे खुशी इन्हें महसूस हो रही है, इन्हें कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिली है, मोहब्बत का एहसास, सेंसिटिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है। मे भी आपने इन्हें कोई कांटेक्ट किया हो, या इन्हें कोई बेबी शावर हो गया, या कोई और अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है। तो ये थोड़ा सा फ़न, फ्लर्ट, लव, सेंसिटिविटी, सपने बुनना, ये सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत खुश हैं, इनके पेट में बटरफ्लाइज हैं घूम रही, ठीक है। सो आपको वैसे बहरहाल अपना सोलमेट या ट्विन समझते हैं। सो ये फ्यूचर प्लानिंग्स करते हुए नज़र आते हैं, ये तकलीफ़ नहीं उठाना चाह रहे, धोखा नहीं चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ धोखे उठाए हैं, तकलीफ़ें देखी हैं, आपके साथ देखी हैं, ये पर्सनल सेल्फ में इन्होंने किसी और रिलेशन में देखी हों, तो ये थोड़े हेसिटेशन पे हैं अभी। इनको कोई अभी हाथ, इनका फ़ैसला, कोई इनकी थॉट्स हों, वो चीज़ नहीं है। सुबह की फ्यूचर प्लानिंग करें, और इनका सोच यही आती है कि अभी एक्शन ना लें, अभी कुछ ना करें, अभी बस थोड़ा सा रीट्रीट रहें, साइड पे रहें, अपने आप को स्टेबलाइज्ड कर लें। यहाँ पे कुछ इस तरह की इनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं, खुद को गार्ड करते भी दिख रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को रोकते हैं, शायद आपको भी थोड़ा सा परे धकेलते हों, और थोड़े ज़िद्दी, क्या ये काफ़ी ज़िद्दी इंसान है यहाँ पे, जो कार्ड्स निकल रहे हैं इससे इंडिकेशन आ रही है। और ये आपके लिए जो इनके अंदर फीलिंग्स आती हैं ना, बहुत गहरी हैं, तो इसको कंट्रोल भी बड़ी मुश्किलों से करते हैं, बहुत मुश्किलों से करते हैं।
तो दूसरा ये कि ये वाकई हर्ट नहीं होना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ट्स इज़ हियर, सो इट्स मीन कि ये बहुत गार्डेड हैं, बहुत गार्ड करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते इजीली मामलात पे, लोगों पे। आपकी ओपिनियन भी सुन लें तो सुन लें, मगर मानना ना ना ना, मानने में ये अपनी मर्ज़ी करेंगे। सो ये इस तरह की एनर्जी पे हैं। बहरहाल ये सेल्फ़ प्रोटेक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हुए दिख रहे हैं, और इनका इरादा यही है कि ये अपने आप को किसी खतरे में, परेशानी में ना डालें। और यूनिवर्स के साथ इनका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल इनकी इंटेंशंस आपके साथ कम्युनिकेशन करने की हैं, आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स देते हैं, आपको काफ़ी अच्छा इंसान समझते हैं, या यूँ समझ लें आप एक परफेक्ट पर्सन की तरह हैं, जो एक ड्रीम ये करते थे, एक इंसान के लिए ये विश करते थे, डिज़ायर करते थे, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ये इंसान जो है एक्शन में है, एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इनको लगता है कि राइट नाउ इज़ द टाइम। इनकी इंटेंशंस पे बेस्ड बात कर रही हूँ कि इनकी इंटेंशंस ऐसी हैं कि राइट नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातचीत करना, और बड़ी पैशनेट सी, और रिजल्ट्स भी निकालना चाहते हैं। जो पास्ट में सिचुएशन हुई उसको टर्न करना चाहते हैं, चेंजेस लाने की ख्वाहिशात हैं। ये ट्रैवल में हो सकते हैं, डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों एनर्जीज ट्रैवल की बात करती हैं, या ये डिस्टेंट की बात करती हैं। तो बहरहाल ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपके साथ करेंगे, ईमेल कर सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस पे किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में रहते हैं, तो ये फ़्लाइट पकड़ के भी असेस कर सकते हैं। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है, शायद ये अपनी मदर के ज़रिए से कनेक्शन बनाए, या फिर कोई जो स्ट्रॉन्ग करेक्टर है इनके घर में, इनकी फैमिली में, उसके ज़रिए से भी कनेक्शन ये आपके साथ बना सकते हैं। फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पर सबसे पहले इनको खूब अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करना है मामलात को। यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है। और इनकी फैमिली के खिलाफ मत जाइएगा, ये फैमिली को साथ लेके चलने वाले इंसान दिख रहे हैं, बल्कि इनकी जो सोसाइटी है उसके खिलाफ भी मत जाइए, वो भी इन्हें पसंद नहीं आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने सोच तो रखा था कि आपको प्रपोज़ल देंगे, मगर अभी यहाँ पे ये कुछ प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो रही हैं, इसकी वजह से अभी फ़िलहाल ये कोई एक्शन में नहीं है। या फिर अगर ये आपके साथ रह रहे हैं, आपके साथ कंबाइंड हैं, आप लोग रिलेशनशिप में हैं, सो इट सीम्स कि ये इंसान की प्रायोरिटीज़ बदल रही हैं, इसकी सूरत हाल, इसकी ख्वाहिशात बदल रही हैं। इनके बिहेवियर्स आपको थोड़े कोल्ड महसूस हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि रेड रोज़ तो कह रही थी बड़ा ज़बरदस्त है मामला, या इनके इमोशंस जो हैं कोल्ड हैं, ये इनका रुझान कुछ और मामलात की तरफ है। तो आपको फ़ील हो सकता है कि ये थोड़े से चेंज हैं, डिस्टेंट पे हैं, और डिसअपॉइंटेड से, या फिर सर्द इमोशंस के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, या आप में आपके साथ इनके इमोशंस कनेक्ट नहीं है, मगर कुछ इंस्पिरेशंस कह लें, कुछ नीड ऑफ टाइम कह लें, कि अभी इनका रुझान कुछ और मामलात पर है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं आपको बताऊं कि ये इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपकी, आप लोगों के साथ। अच्छा, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है, चाहे आप कितना भी पुराना आप लोगों का रिलेशनशिप हो, मगर यहाँ ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है इसके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसको भी ग्रोथ देने की और मैच्योर होने की ज़रूरत है। इनको आपके अंदर लक नज़र आती है, यू आर द ब्यूटीफुल पर्सन। उनको ये दिखता है कि आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आपके लिए फ़ाइट की जा सकती है, आपके लिए चेंजेस लाई जा सकती हैं लाइफ में। अच्छा, ये ओवरऑल चेंजेस के ऊपर आए हुए हैं, इनके ऊपर एक कारमा सा आजकल में कुछ टफ़ टाइम भी गुजर रहा होगा, तो ये उस टफ़ टाइम को देखते हुए उसमें मतलब कि सरवाइव कर रहे हैं ना, तो ये इस वजह से शायद थोड़े से आपको कोल्ड दिख सकते हैं। क्योंकि दिस कि यहाँ पे इनमें, इनके अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन है, आपको लेकर चाहत है, आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है, इनकी इंटेंशंस हैं आपकी तरफ कम्युनिकेशन करने की, आपकी तरफ असेस करने की, आपके लिए दिल में बहुत सेटिस्फाइड और खुश हैं, ठीक है, और बाग बाग हैं दिल से। मगर यहाँ पे इनकी जब थॉट्स की बात करते हैं तो इनकी थॉट्स कहीं और लगी हुई हैं, कुछ और मामलात पे हैं, और फिर एक्शन देखें तो फिर ये इनकी थॉट्स को ही फॉलो करते हुए दिख रहे हैं कि ये कहीं और कुछ और रुझान की तरफ हैं। तो या फिर कह लें कि कुछ सपने हैं जिनको ड्रॉप करें, या कुछ लोग, जो कुछ चीज़ें जो इनको स्टक कर रही थी, इनको चैलेंज दे रही थी, उनको लेकर ये थोड़ा सा
अपने चेंजेस लाने की कोशिश में, एक क्वेस्ट है, एक प्यास है जिसके लिए ये धोड़े लगा रहे हैं। बैकग्राउंड में है 4 ऑफ कप्स। इट्स मीन्स कि यहाँ पे रिजेक्शन हुई है या फिर रिजेक्ट किया गया है, इन्होंने रिजेक्ट किया या आपने किया, समहाउ यहाँ पे रिजेक्शन नज़र आती है। और ये अनहैप्पी मूड्स के साथ हैं। 4 टाइम्स 3 टाइम्स यहाँ पे 4 आ गया। इट्स मीन ये इंसान बे इंतहा ज़िद्दी कह सकते हैं, ये फर्म है बहुत ज़्यादा, जिस बात पे खड़ा हो गया, स्टेबल हो गया तो हो गया, ये फिर हिलता नहीं है। सो ये थोड़ा सा मेरे जैसा है। मेरे मेरे घर में ये बात, बल्कि मेरे सारे फैमिली में भी ये बात है कॉमन, कि मैं नॉर्मली डिसीजन नहीं लूँगी, अगर ले लूँगी तो फिर हिलती नहीं हूँ। तो वो चीज़ इस इंसान के साथ भी लग रही है। आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि क्या है इस इंसान को लेकर। 7 ऑफ सोर्ड्स है। आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करें अभी ना, और आपने जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको भी, मतलब थोड़ी, एक तो आप जासूसी कर लें, इंफॉर्मेशन गेन करें आजू बाजू से, ये भी करते हैं, ठीक है, इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं आपकी, मगर इसके अलावा आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करनी चाहिए और अल्टरनेटिव सोर्सेज इस्तेमाल करें, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, अपने दिल लगाने की कोशिश करें। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं इस टाइम, मतलब कि इनके साथ मैरिज में नहीं हैं, सॉरी, या एंगेज्ड नहीं हैं, और आपका थोड़ा सा लेस टू लो कांटेक्ट हो गया है इस इंसान के साथ, या काफ़ी अरसे से आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बन पा रहा, तब आपके लिए बेहतर ये कि आप अपनी खुशियों के लिए किसी और तरफ देख लें, झांक लें, शायद आपको कहीं और से कुछ ब्लेसिंग सा रिलेशनशिप मिल जाए। कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस होगी, ये सबके लिए नहीं है, सारे ही ना चल पड़े, जिनको बेहतर लगता है वो करें, ठीक है। और यहाँ पे यही है कि आपको अपने घर की खुशियाँ बनाने के लिए, अपने घर को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ चालाकी या डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा, कुछ बातों को छुपाना पड़ेगा, या कुछ बातों को यूँ समझ लें कि बटर जैम लगा कर पेश करना पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशन है आपकी। सो फ़िलहाल आपके लिए बेहतर यही है कि अभी इनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा। सो ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं, और होपफुली कि यह आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको पसंद आई हो, आपको समझ आई हो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, ठीक है। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, डेक नंबर 3, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, रेड स्टोन, चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कि आपके लव इंटरेस्ट की आपके लिए एनर्जीज क्या हैं। करंट एनर्जीज होंगी। आपको मालूम है मैंने भी यही पिक किया था। द ट्रैवलर इज़ हेयर, टू ऑफ अकन्स इज़ हेयर, द सन इज़ हेयर, एंड द एम्प्रेस इज़ हेयर। सो यहाँ पर जो हैं एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो, एंड दिस इज़ लिब्रा, एंड इसको क्या कहेंगे, टॉरस एनर्जी। अच्छा, दे आर एब्सोल्युटली इन लव विद यू। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, द सन विद द एम्प्रेस। अच्छा, ये इंसान जो है आपके साथ कुछ नई शुरुआत करने की फेज़ पर है, कुछ रिस्क की सिचुएशन पर भी है। इसका दिल करता है आपके साथ प्लेफुल रहने को, आपके साथ बातचीत करने को, थोड़ा सा फ्लर्ट एंड फन करने को, ठीक है। सो ये कोई सीरियस कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, इसको कुछ अवेकनिंग हुई है, इसको कुछ समझदारी आई है, इसको पास से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनमें से ये निकला हो, या इसको अंडरस्टैंडिंग आई हो कि इसने क्या किया, क्या करना चाहिए था, जो इसको गलतियाँ इसकी हैं उसका अंदाज़ा हो गया, या फिर ये इसने, अगर आपने कुछ गलत किया था तो ये आपको माफ़ करने को भी तैयार है। मतलब इसका दिल आपके लिए बड़ा हो रहा है, राहें हमवार हो रही हैं, और डिवाइनली गाइडेड समझ लें कि इसके दिल पे गाइडेड एनर्जी है डिवाइंस की। सो ये आपके साथ एक नई स्ट्रेटजीज़ की तरफ आ रहा है, मगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी, इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि सीरियस बेस्ड पे। टू ऑफ अकन्स है,
ये आपके साथ पार्टनरशिप, शादी बनाने का या रिलेशनशिप में आने का सोचता है। एस ऑफ फादर्स मतलब नई कम्युनिकेशन करने का, नए सिरे से कनेक्शन बनाने का, नई अप्रोच करने का सोचता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान, अगर आपका रिलेशनशिप है, मैरिज है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ फ़िज़िकली इंटीमेट होने का भी सोचता है, मगर इसकी अपनी शराइत हैं, अपने तरीके हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो, टू ऑफ अकर्स समटाइम्स थर्ड पार्टी का भी इंडिकेशन होती है, और कभी कभी ये डिस्टेंट रिलेशनशिप की भी एनर्जी होती है। अब आप रेजोनेट कर लीजिए, ये इंसान दूर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलर एनर्जी है। ये डिस्टेंस की बात भी कर सकती है कि ये डिस्टेंस पे है, मगर आपकी तरफ इसने शुरुआत करनी, यूँ समझ लें कि इसने स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके साथ जो है ना कुछ नई अप्रोच करना चाहता है, नया कुछ डेवलप करना चाहता है कनेक्शन में, कुछ नई सोच के साथ चलना चाहता है। आपके साथ कम्युनिकेशन करने की इनकी बहुत ख्वाहिश है, रिकन्सिलेशन की ख्वाहिश है यहाँ पे दिख रही, और एक नया लाइफ पाथ सेट कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट की गलतियाँ ये दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। थ्री ऑफ वकन्स एब्सोल्युटली, या इनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत क्लियर हैं, ये धोखा देने में नहीं आएंगे। फ्रेड, चालबाजियाँ, कुछ भी इस तरह का नहीं दिख रहा। ये इंसान जो हैं आपके साथ फन मेकिंग करना चाहते हैं। इन्हें लगता है किस्मत ने आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा है, बिकॉज देयर इज़ द एम्प्रेस एंड द सन। सो यहाँ पे कोलेबोरेशन, टीम वर्क की इंडिकेशंस आ रही हैं। ये इंसान आपको अपने साथ कनेक्ट करने के लिए और लोगों को भी शामिल कर सकता है, मतलब कि किसी की हेल्प और सपोर्ट भी ले सकता है, और उसके अलावा ये आपके साथ सुलह करने की ख्वाहिश भी रखता है। दोबारा से 2 दफ़ा ये एनर्जी आई है एक सी के, मतलब कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई थी, अगर डिस्टेंस पे थे, तब भी ये आदमी आपकी तरफ असेस करने की ख्वाहिश रखता है, या ये जो औरत है, जो भी है आपका पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर की ये प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। और अच्छा, ये थ्री ऑफ वकन्स है, यस, ये फ्यूचर की प्लानिंग करते नज़र आते हैं, और ये जो है आने वाले वक्त के बारे में बहुत अच्छा क्लियर विजन रखते हैं, और इन्होंने जो है प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, मैं आपको बताऊं। और ये फ्यूचर में आपकी तरफ असेस कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बड़ी उम्मीदें हैं, और इनको आपसे भी बड़ी उम्मीदें हैं कि आप इनके साथ कनेक्शन में रहेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर इन्होंने कारोबार के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनको होप्स हैं कि वहाँ से इनको अच्छे चांसेस मिलेंगे। बहरहाल इनको बड़ी उम्मीदें हैं इस रिलेशनशिप से, पॉजिटिव उम्मीदें हैं, इनको आप बड़े ब्लेसफुल लग रहे हैं। ये करंट एनर्जी है, ठीक है, मैं करंट की बात कर रही हूँ। 1-2 दिन आगे पीछे की हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। ये जब भी आप सुनेंगे ये करंट ही होगी। और बहरहाल अगर इनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस था तो वो रिलीज़ हो चुका है, क्योंकि ये बहुत समझदार और मेच्योर हो गए हैं आपको लेकर। आप पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे। ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं। इनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हैं जिसको ये शायद इन्हें ज़िंदगी में एक ही बार मिले। बहुत स्पेशल इंसान, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, जिसके अंदर दुनिया की हर क्वालिटी हो सकती है, या फिर जिस तरह का वो डिज़ायर करते थे, ड्रीमी पर्सन, वो इंसान एक समझदार, इंटेलेक्चुअल, खूबसूरत, वेल ऑफ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। ये क्रिएशन पर हैं, एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस लव लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सराहते हैं। आई मस्ट से यहाँ ऐसे दिखता है कि यहाँ कुछ ब्रोकन एनर्जीज़ हैं, जैसे कि इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है आपको लेकर, और ये कुछ शौक से भी गुजरे हैं आपको लेकर ना। इनके जो पास्ट की जो विजन्स थे, पास्ट की जो उम्मीदें थी, वो ब्रेक हुई हैं, या पास्ट की जो सोच थी वो बिल्कुल सडनली बदल गई है, और अब कुछ नई सोच आई है इनकी। पास्ट की जो सोच थी शायद वो इतनी अच्छी नहीं थी, अब जो इनको आपके लिए रियलाइज़ हुआ है वो बहुत पॉजिटिव है। और ये आपके अंदर अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी देखते हैं, मतलब कि यू आर द पेरेंट ऑफ देयर किड्स, कि आपसे वो बेबीज़ भी लेंगे। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए प्रेगनेंसी की एनर्जी भी आ रही है। ये इंसान आपको उस तरह से भी अंदाज में भी देख रहा है। ये ऑल टुगेदर एनर्जीज़ जो है ना, ये ऐसे कम्बिनेशन देखें जी, ये पार्टनरशिप है, शुरुआत पार्टनरशिप, ब्राइटनेस एंड विटेलिटी, करेज, डिटर्मिनेशन एंड रोमांस एंड पैशन। सो इस तरह से कम्बिनेशन, ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। इसको ज़्यादा बखेर के क्या बताऊँ आपको। ओवरऑल इसकी एनर्जी ओवरऑल यही है कि ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं, आप बहुत स्पेशल पर्सन हैं। रिगार्डलेस ये आपको इस बात को ओपनली बताते हैं कि नहीं बताते हैं, मगर ये ऐसे ही हैं आपके लिए।
बैकग्राउंड में 5 ऑफ फेदर्स है, जैसे कि इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कम हो गई थी या बिल्कुल ड्रॉप हो गई हुई थी, आप दोनों के कनेक्शन ड्रॉप हो गए हुए थे, ये इंसान शायद आपसे दूर हट गए हुए थे, इनकी लाइफ में बहुत ड्रामा रहा है, बहुत से लोग रहे हैं, ट्रिक्स बहुत थी, बहुत से लोग खींचातानी में लगे हुए थे, ये भी हो सकता है। खुद भी एक कन्फ्लिक्ट का शिकार इंसान रहे हैं और कन्फ्यूजन्स का शिकार रहे हैं। इन्होंने कुछ झूठ भी बोले हो सकते हैं पास्ट में, या फिर कुछ डिस्टेंट क्रिएट करने के लिए जानबूझ के कुछ ड्रामा क्रिएट किया हो। समहाउ टेक इट रेजोनेट, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। बहरहाल इन्होंने कुछ डिसग्रेस भी फील किया है। सो अब देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए इस इंसान को लेकर। किंग ऑफ वेकन्स है, हार नहीं माननी चाहिए, हाथ धो के पीछे पड़ जाएं। आप जो हैं इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू आर द बोल्ड पर्सन। ये थोड़े से शाय हो सकते हैं, झिझक हो सकती हैं इस इंसान में, थोड़ी सी फेमिनिज्म इस इंसान में ज़्यादा है, रिगार्डलेस कि ये मेल हो, मगर ये थोड़ा सा ना सोच के झिझक के, मगर आपकी एनर्जी जो है वो कहती है बस लगे रहो। हाँ, ये एनर्जी ये भी कह रही है कि मैन ऑफ बिजनेस पे रहें, मतलब कि जो आपके काम की बात है वो करें, जो आपके काम की नहीं है उसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, फजूल होगा। और एक्शन लें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, शुरुआत करें और मैनिफेस्ट करें, अपील करें। अपील मतलब अपनी आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप में जो एबिलिटीज़ हैं, आप डोमिनेट कर सकते हैं, आप बोल्ड एक्शंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये दिख रहे हैं 6 ऑफ क्रिस्टल। यस, अगर आप इनकी तरफ अप्रोच करें इनको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर ये वन साइडेड एनर्जी होगी आपकी तरफ से, या आपको लगता है कि ये वन साइडेड है, हो सकता है आपने पहले इनको प्रपोजल दिया हो, इनकी तरफ अप्रोच किया हो, इन्होंने गलती की थी तो इन्हें माफ़ कर दिया हो, इन्हें सपोर्ट दिया हो, कुछ ना कुछ आपने अपनी तरफ से इन्वेस्ट करने की कोशिश की, आप देते रहे थे। अब इन्हें भी एहसास हो रहा है आपको, आपके बारे में, आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये आप लोगों की और आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। सो होपफुली कि ये किसी तरह आपको रेजोनेट करें तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और टिकटॉक को भी फॉलो करें। ठीक है, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। वार्म बेस्ट विशेस, बाय। ऑप्शन नंबर 4, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 पिक किया था, द स्टोन इज़ हेयर, ब्रोन स्टोन ऑफ योर्स। सो लेट्स सी कि आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हाँ, हाल तो मैंने पूछा ही नहीं। सो आपको मैं जो हर वीडियो में कहती हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ देखते हैं। जब भी आप ये वीडियो देखें तब की एनर्जीज़ होंगी, या 1-2 दिन आगे पीछे की, ठीक है, कुछ घंटों के फ़र्क के साथ की, ये इस तरह से एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन की आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। लेट्स सी देयर फीलिंग्स फॉर यू, देयर थॉट्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस। सो यहाँ पर ये हैं, इमोशनल हुए हुए हैं आपके लेकर। ओके, ये इमोशनल हुए हुए हैं, चाहे ये ग्रज के साथ हैं, चाहे ये मोहब्बत के साथ हैं, मगर इसी तरह से है। और ये आपके बारे में कुछ नई स्ट्रेटजीज प्लान करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वाव, एंड 2 ऑफ कॉइंस। शिशवा पेश में पड़े हुए हैं, करूं कि ना करूं। ये इंसान इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, इनके अंदर आपको लेकर डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, कभी जेलसी, कभी इनसिक्योरिटी। तो ये डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स चेक करते रहते हैं इमोशंस के आपको लेकर, और इनके पर्सपेक्शंस भी आपको लेकर बहुत हाई हैं। सो कुछ हद तक ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी शायद रही हैं पहले आपके साथ, कुछ बातें इस तरह की हो गई हों, और या फिर बहुत लॉजिकल रही हैं। हाँ, इनके अंदर के डर खौफ इनको डराए दे रहे हैं, आपके मुतालिक इनको कुछ वहम या डर खौफ है। सो इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, यूँ समझ लें डिप्रेसिव भी हैं थोड़े से, अगर आप दूर हैं तो। सो ये इंसान सोचते हैं आपके साथ चॉइस मेकिंग करने का, या ज़ीरो से स्टार्ट लेने का, कुछ नए प्लान्स बनाने का, नई स्ट्रेटजीज प्लान करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले चलता आ रहा है, वेट 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 वेट। तो अपनी तरफ से इन्होंने जैसे हिम्मत कर सकते थे इन्होंने लगाई है, मगर अब वेट वेट वेट, तो यहाँ पे डिले है। तो ये इनको सब्र बर्दाश्त करना इनको बहुत मुश्किल लग रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है इस सिचुएशन से। दिखने में लगेंगे मगर ये सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है पैसों से रिलेट या वर्ल्डली डिज़ायर से बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हों, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा सा ना तिलमिला रहे हैं।
मगर यहाँ पे ये एनर्जी ये भी बताती है कि यहाँ इन्हें होप्स भी हैं कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, मगर वो सब्र बहुत मुश्किल लग रहा है। सो इनकी इंटेंशंस यही हैं कि आपसे कनेक्शन बनाएं, आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हारमनी, घर में हारमनी और बैलेंस हो, क्योंकि ये आपको बहुत बहुत सोचते हैं, आपको बहुत बहुत फैंसी करते हैं, फैंसीज बहुत हैं आपको लेकर ना, छोटे छोटे ड्रीम्स बनाते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, सपनों की दुनिया में ये हीरो है, आप हीरोइन हैं, या ये हीरोइन है, आप हीरो हैं, ये माधुरी दीक्षित, आप शाहरुख खान, ये जो हैं करिश्मा कपूर या सलमान खान और आप करिश्मा कपूर, मतलब कि अपनी जेंडर के हिसाब से आप सोच लें तो मतलब कि इस तरह से सोचते हैं ना डिफरेंटली कि आपके बारे में, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, जैसे कि मैंने बताया इमोशनल, इनके पास चॉइस मेकिंग्स भी हो सकती हैं, इनके पास काफ़ी चॉइसेस हैं, ये चांसेस हैं। अच्छा, इनके बिलीव्स बड़े कनेक्ट हैं, कनेक्ट हैं आपके साथ ना। सो एक इनका एक ख़ास पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ है और ये ट्रस्ट की बात है। अच्छा, इनकी ट्यूशन्स जो हैं आपको लेकर बला की तेज़ हैं, बला की तेज़ हैं, ये आपको लेकर टेलीपैथी 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 भी करते होंगे, और दूसरा ये समझ लें कि इनको इंट्यूशंस होती होंगी, दुआओं में, इबादत में, प्रार्थनाओं में, मंतों मुरादों में ये आपको बहुत मांगते होंगे, या आपके साथ बहुत कनेक्ट हैं, और इनका इरादा यही है कि आपके साथ हारमोनियस किस्म का, बैलेंस किस्म का कनेक्शन बनाने का। इनकी इंटेंशंस आपके लिए बैलेंस कनेक्शन बनाने की है, सेलिब्रेशन करने की, डेट करने की, घूमने फिरने की। अगर आप लोगों का कनेक्शन बन चुका है तो फिर ये आपके साथ घर में सुकून अमन कायम करना चाहते हैं, बच्चे शच्चे भी लेना चाहते हैं, ठीक है। सो इस टाइम पे, इस वीक में ये इस वीक में कह रही हूँ, इन दिनों में ये जगल करते नज़र आते हैं। यहाँ पे प्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, ये भी है, वो भी है, फैमिली टर्म्स भी हैं, ससुराल वाले हैं, घर वाले, बच्चे वाले, स्टडीज़, कारोबार, कुछ भी। तो ये इस वजह से थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस करने की कोशिश है, किसी को भी ड्रॉप नहीं करना चाहते, कमिटमेंट निभाना चाहते हैं। ट्रस्ट प्रॉब्लम्स भी, नो सॉरी, नॉट ट्रस्ट प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबल होने की कोशिश है। तो पैसों की प्रॉब्लम भी हो सकती है इनकी लाइफ में, हो पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं, ये बहुत काम करते हैं, जो मैंने आपको बात की, इंट्यूशन एनर्जी आ गई है। सो यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि अगर इनके पास चॉइसेस हैं तो यहाँ पे उन चॉइसेस को लेकर ये सोचते रहते हैं, आपको रखें कि उस चॉइस को रखें, किसके लिए डिसाइड करें। अगर यहाँ पे चॉइस नहीं है, लव लाइफ बेस्ड पे एक ही हैं और वो आप ही हैं, तो फिर इट्स मीन कि ये इंसान जो है अपनी प्योरिटीज़, मतलब कि फैमिली है तो उनको छोड़ नहीं सकता, उनके बारे में, उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो चाहते हैं, उनको भी देखना होता है, तो आपको भी देखना है। फिर एक बहुत बिजी शेड्यूल है लाइफ में इसका, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहता है। आप कभी अगर कनेक्शन में हैं तो ये फील कर सकते हैं कि ये कभी ऑन हो जाता है तो कभी ऑफ हो जाता है, कभी बहुत ज़बरदस्त चलता है मामला, कभी नहीं ज़बरदस्त चलता, इसलिए कि ये इंसान जो है मुख्तलिफ़ कश्तियों का सवार है, कभी इस कश्ती में सवार है तो कभी उस कश्ती में सवार है, इस वजह से ऐसे होता है। द यूथ इज़ हियर, सो थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर कह लें और जवानी का नशा भी कह लें इसको, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशंस भी फील होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइव्स फील होती हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली ये फिर आप दोनों के बीच में जगल कर रहा है, अदरवाइज़ ये फिर इसकी प्योरिटीज़ हैं। पैसे के प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप लोग शादीशुदा हैं तो फिर जाहिर सी बात है बजट का प्रॉब्लम होगा। महाराज ये बहुत बिज़ी आदमी है, ये एक वक्त में बहुत से काम कर रहा होता है, तो आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, दूसरे का मामला भी नहीं छोड़ना चाहता। अगर ये रिलेशनशिप बेस्ड है तो फिर तो डेफिनेटली आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, उसको भी नहीं छोड़ना चाहेगा। अगर ज़्यादातर के लिए, वैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का ना, क्योंकि ज़ीरो आया है, 7 ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ इंट्यूशंस, लेट मी सी कि यहाँ पे कोई है थर्ड पार्टी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये गार्ड कर रहा है अपने आप को, प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, हर्ट है। अगर यहाँ पे कोई कनेक्शन है तो ये उससे बहुत दुखी है, उससे बहुत अपसेट है, मायूस है, यूँ समझ लें। अपने आप को सिक्योर करता रहता है, अपनी नीड्स को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी ओपिनियन को, अपने फेथ को। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई सूरत हाल, नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है ना ये इंसान असल में। सो लेट्स सी आपको इसको लेकर क्या करना चाहिए।
द स्क्राइब किंग ऑफ एयर है। इट सीम्स कि आपको लॉजिकल स्टैंड लेना चाहिए, जज्बात में डूब के कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, जहन से सोच के फ़ैसला करें और फिर फ़ैसला करना है आप लोगों ने। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, तो ज़ाया नहीं करना है। तो थोड़ा लॉजिकल होके अनइमोशनल होकर फिर डिसीजन लीजिएगा और इंटेलेक्चुअल बेस्ड डिसीजन लें। अगर आप नहीं ले सकते, किसी से गाइडेंस ले लें, पढ़ा लिखा समझदार इंसान हो, कोई इंट्यूटिव पर्सन हो, या फिर लॉयर जज हो गया, या फिर सोशल वर्कर हो गया, या फिर कोई बड़ा इंसान आपकी फैमिली का टैरो रीडर हो गया। किसी से भी आप ऐसे इंसान से जिसकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो या बहुत इंटेलेक्चुअल समझदार ज़माना साज हो, ऐसे इंसान से आप हेल्प ले सकते हैं, उससे काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको डिसीजन जो है ऑल टुगेदर सोशल नॉर्म्स की वजह से दबाव में आकर नहीं लेना है। आप ये देखिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कम्युनिकेशन भी अगर आप करना चाहते हैं तो तब भी फेयरली कम्युनिकेशन करें, झूठ ना बोलें, जो आपके दिल में है वो बोल दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल सकते हैं आप। फैसला आपके हाथ में होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है द स्क्राइब पे, आप हैं किंग इस पूरी एनर्जी में, तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। So here is 6, 7, 7 of Wands. इट्स मीन कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत स्ट्रगल मिलती आ रही है, रेजिस्टेंस मिलती आ रही है, ब्लॉकेजेस मिलते आ रहे हैं। कभी इसने ब्लॉक कर दिया, कभी आपने कर दिया, कभी दूसरों ने कर दिया, कभी मामला इतने चैलेंजिंग हो गए कि स्ट्रगल करनी पड़ती है, इजीली कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो अगर आप अपनी डिज़ायर्स को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो आप फील करते हैं आप बोल सकते हैं, इनको बोल दें, देखें या आर या पार, ठीक है ना। तो जो भी फैसला लीजिए सोच समझ के लें। तो ओवरऑल ये करंट एनर्जी थी, अभी की एनर्जी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं बनाई है। ये बस अभी की जो ओवरऑल आजकल में कुछ घंटों की, तो इनकी करंट एनर्जी है। तो टिक इट रेजोनेट, ठीक है। हम फिर मिलेंगे। आपने दुआओं में भी याद रखना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट जो भी होगा वो आपने मुझे बताना है। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।